नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काना का पन्ना यूट्यूब मंच पर। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर दी है। तो वहीं भाजपा ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 फरवरी तक भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यूपी में जारी कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में। राजा भैया को कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया की एक अलग पहचान है। सोशल मीडिया पर लगातार एक खबर जमकर वायरल हो रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव राजा भैया लड़ने जा रहे हैं। क्या वास्तव में राजा भैया 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इसका पूरा विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर राजा भैया की बात करें तो राजा भैया एक गद्दावर नेता हैं और यूपी के अंदर इनकी अलग पहचान है। ये कुंडा और बाबागंज से चुनाव लड़ते हैं। ये दोनों विधानसभा सीटें कौशाम्बी में आती हैं और यहाँ पर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। आज तक ये कभी चुनाव नहीं हारे। यही वजह है कि इनका नाम प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जैसी लोकसभाओं में चलता है। कहा जाता है कि कुंडा में राजा भैया के बिना कुंडी नहीं खुलती। कुंडा विधानसभा से राजा भैया खुद लड़ते हैं और लगातार विधायक भी रह चुके हैं। तो वहीं बाबागंज विधानसभा से इनका प्रत्याशी लड़ता है, यानी इनकी पार्टी का कोई सक्रिय प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ता है। इनका चुनाव चिन्ह आरी है और ये आरी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। इनका कुंडा और बाबागंज में कितना दबदबा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक राजा भैया एक भी चुनाव नहीं हारे। यही वजह है कि राजा भैया का दबदबा कुंडा और बाबागंज में नहीं बल्कि यूपी में भी देखने को मिलता है। जब राजनीतिक पार्टियों को बहुमत चाहिए होता है तो राजा भैया का कद और भी बढ़ जाता है। गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया के सामने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन गुलशन यादव भी राजा भैया के आगे घुटने टेकते हुए नजर आई। हालांकि गुलशन यादव कुछ ही वोटों से चुनाव हारी, लेकिन राजा भैया ने अपना दबदबा कुंडा में इस बार भी बरकरार रखा और उन्होंने कुंडा से लगातार निर्दलीय जीत हासिल की। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि राजा भैया 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि राजा भैया 2024 लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर उनकी व्यक्तिगत लोकसभा की बात करें तो उनकी व्यक्तिगत लोकसभा कौशाम्बी पड़ती है, जबकि उनके नजदीक प्रतापगढ़ लोकसभा भी है। प्रतापगढ़ लोकसभा में राजा भैया की पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष है और एक एमएलसी भी है। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की सीट पर भी राजा भैया का दबदबा है और कौशाम्बी सीट में कुंडा और बाबागंज जैसी विधानसभाएं भी आती हैं। तो कौशाम्बी की सीट पर भी राजा भैया का दबदबा है। लेकिन 2019 में राजा भैया की पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन राजा भैया लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे और इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव राजा भैया नहीं लड़ेंगे। राजा भैया की राजनीतिक करियर की बात करें तो राजा भैया के संबंध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इनसे भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। यही वजह है कि राजा भैया का
अपने आप में एक दबदबा है। कुछ लोग राजा भैया को माफिया या गुंडा टाइप का समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजा भैया बहुत अच्छे और सरल शांत प्रिय के व्यक्ति हैं। वो गुंडा और माफिया उनके लिए ही हैं जो कि गुंडा और माफिया हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए वो राजा भैया हैं। इसलिए उनकी व्यक्तित्व और उनकी पहचान अपने क्षेत्र में अलग मानी जाती है। यही वजह है कि राजा भैया का कुंडा में दबदबा है, क्योंकि राजा भैया समय समय पर गरीब बेटियों की शादी भी करते हैं, गरीब मजदूर किसानों की सहायता भी करते हैं। इसलिए कुंडा में राजा भैया का दबदबा है। वो हमेशा ही गरीबों का सहारा, असहाय मजदूरों का सहारा बनते हैं। इसलिए कुंडा में राजा भैया का दबदबा है। आपको बता दें कि राजा भैया 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल। जब तक के लिए धन्यवाद। आगे आप कौन सी लोकसभा का विश्लेषण जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।